हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 2। पहला हम मॉडल कर चुके हैं जे थॉमसन मॉडल। तो बच्चे जे थॉमसन जो मॉडल था उनकी सबसे ऑल्दो उन्होंने क्या किया था, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये फिनोमिना तो उन्होंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था, पर जो उनका जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के ऊपर एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो उनको प्रूफ नहीं कर पाया था। तो उसके बाद हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था। और उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, उन्होंने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स। और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, हीलियम एटम। ठीक है, जिसके पास क्या था, 2 यूनिट तो पॉजिटिव चार्ज था, विच हैव 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। तो क्या था, 2 यूनिट तो पॉजिटिव चार्ज था और 4 यूनिट मास था। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन ली थी। उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। दिस इज योर थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, और किसकी बॉम्बार्डमेंट करवाई, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंडक्ट किया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी थी। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, हम देखते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि ड्यूरिंग द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स जस्ट पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उनकी अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, ऑब्जर्वेशन तो उनकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स passed straight without any deflection, passed straight without any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो क्या हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। सेकेंड उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एंगल। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या हुए, जाके स्ट्राइक किए और एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो सेकेंड क्या थी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected with a very small angle। ठीक है, स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्शन हुई उसमें। और उनकी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन वो क्या थी, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर लाइक दैट विच जस्ट रिबाउंडेड बैक ऑन इट्स पाथ। जिस पाथ पे वो गए, जैसे ही वो इस गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करते हैं वो क्या हो गए, दे रिबाउंडेड बैक ऑन इट्स पाथ। तो अगर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो उनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अ वेरी फ्यू माइन्यूट अल्फा पार्टिकल्स rebounded back after hitting। तो जैसे ही हिटिंग दी गोल्ड फॉइल, जैसे ही वो गोल्ड फॉइल से उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया, और वो क्या हो गए, वापस से अपने ही पाथ पे डिफ्लेक्ट हुए। तो इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनके कुछ कंक्लूजन्स थे। तो कंक्लूजन्स देखेंगे बच्चे। सबसे पहली जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, फ्यू पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि
देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है किसी एटम के अंदर. देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड अ एटम. इनसाइड अ एटम, एक एटम के अंदर क्या है, बहुत सारा खाली स्पेस अवेलेबल है. ठीक है. सेकंड जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल एंगल. इससे उन्होंने क्या देखा, अब बच्चे हमें पता है सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और बॉम्बार्डमेंट के लिए जो अल्फा पार्टिकल चूज किए थे उनके ऊपर भी क्या पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, उनके ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, तो इसी अब हमें पता है कि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर. जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है. तो इससे उन्होंने जो सेकंड उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि अ फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड विद अ वेरी स्मॉल एंगल, इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी पॉजिटिव स्फीयर. ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर प्रेजेंट होगा अंदर एटम के. ठीक है, और जो थर्ड उनकी क्या थी, वेरी फ्यू माइन्यूट अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड बैक आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल. जो उनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, उनसे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी हार्ड एंड dense sphere inside the atom. ठीक है, तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी. तो इन्हीं के बेसिस पे बच्चे रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. ठीक है, और वी कैन से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने करी थी. ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा पूरा एटम है, सपोज दिस इज एन एटम, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर. ठीक है, ये क्या हो गया, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. ठीक है, इन विच entire mass of an atom is present. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस. और उन्होंने क्या बोला, हमें पता है और हमारा न्यूक्लियस कैसा रहता है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो हमारा एंटायर मास का मतलब क्या हो गया, और हम कह सकते हैं जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड क्या है, स्पेस प्रेजेंट है. एक एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो अगर बच्चे हम इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड. ठीक है, तो रदरफोर्ड की अगर हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो बच्चे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी में क्या करते हैं, सॉरी एनर्जी शेल या फिर ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ प्रोटॉन, और वी कैन से अराउंड अ न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एनर्जी शेल में रोटेट करते हैं, ये हमें पता है. तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था बच्चे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर तो क्या होगा, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स विल लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल लूज सम एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे. एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा, एटम में कोलैप्स. ठीक है, एटम में कोलैप्स. हैंस वी कैन से दैट
द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड दैट ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ठीक है, he could not explain the stability of an atom. स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, तो यहाँ आई होप आपको समझ में आया होगा. ये हमारा यहाँ पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है. और यहाँ पे बच्चे उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, नील बोर साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या दिया था, आपके इस रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम किया था. वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में.